आज हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन है। इन दिस टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो एलिमेंट्स या सब्सटेंस को हम रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं। जो सब्सटेंट रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जिनसे हमें न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है या जो हमें ऑब्टेन होता है एज अ रिज़ल्ट उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने Na प्लस H2O क्या दे रहा हमें NaOH प्लस H2। Na यहाँ एक सब्सटेंस है, H2O एक भी सब्सटेंस है। ये दोनों रिएक्टेंट है क्योंकि ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे NaOH प्लस H2 के फॉर्म में हमें गेन हुआ है एज अ रिज़ल्ट। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया है उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम सिंबल यूज़ करते हैं उसको केमिकल इक्वेशन के तहत हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे बर्निंग ऑफ मीथेन की बात की गई है। अब मीथेन को हम ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो उस कंडीशन में मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ऑक्सीजन O2 gives out कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। यहाँ पे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या, जो कि इक्वल है दोनों साइड से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड से। It occurs when total number of atoms of each element are equal on both sides of equation. It follows law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed in chemical reaction. ये अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस लॉ को फॉलो करता है, तो आप हमेशा बताएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। यहाँ पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक हमारे पास एग्जाम्पल है, वही हम पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2Na प्लस 2H2O गिव्स आउट 2NaOH प्लस H2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 कैसे आ गया या कैसे बैलेंस हम ये केमिकल इक्वेशन करते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, हाउ टू बैलेंस एनी इक्वेशन। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सोच के करते हैं, कोई भी फिक्स चीज़ नहीं होती है, इसलिए हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। पहले आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे, जैसे कि Na प्लस H2O गिव्स आउट NaOH प्लस H2। अब आप उसके नंबर ऑफ एटम लिख लेंगे जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे यहाँ Na कितना है, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1 है, और H कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट में हमारे पास 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। फिर उसके बाद बारी आती है उसको बैलेंस करने की। बैलेंस द फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट को बैलेंस करें। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस्ड है, क्योंकि उसके पास 3 था और हमारे पास कितना है, हमें उसको किसी तरीके से बैलेंस करना है प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के अनुसार। तो उस लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इवन जो है ईजिली हम दोनों तरफ से बैलेंस कर सकते हैं इवन की मदद से। बैलेंस अदर एलिमेंट, हेयर आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम सोडियम रिमेन अनबैलेंस्ड, देन बैलेंस इट। सोडियम को यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ 2 सोडियम हो चुके हैं और यहाँ 1 ही सोडियम है, तो उसको भी हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम अपने रिएक्शन को पूरी तरीके से ऐसे लिखा था वैसे लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आपने बैलेंस कर दिया सारी चीज़ें यहाँ इक्वल हो जाएंगी। कैसे, जैसे सोडियम यहाँ पे 2 हो जाएंगे और प्रोडक्ट में भी 2, हाइड्रोजन जो है 4 हो जाएंगे, प्रोडक्ट में भी 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 2 हो जाएगा। थैंक यू।